अब बीएड प्रशिक्षुओं पर आना चाहेंगे, क्योंकि खुशी की लहर बीएड प्रशिक्षुओं में दौड़ रही है। तब से लेकर जब प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से ये अधिसूचना जारी हुई है कि जेबीटी भर्ती में बीएड को भी मौका मिलेगा, तो बीएड प्रशिक्षुओं ने इसे लेकर आभार व्यक्त किया है। लेकिन साथ ही साथ नई शर्तें कुछ एक भर्तियों में रख दी है। अब जेबीटी भर्ती को लेकर इन्होंने एक और नई मांग उठाई है। इनका ये कहना है कि जो जेबीटी भर्ती में बैच वाइज और कमीशन आधार पर भर्तियां करवाई जा रही हैं, उससे पहले जेबीटी टेट परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, उसके बाद ही कमीशन और बैच वाइज आधार पर भर्ती होनी चाहिए। यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ये कहना है कि पूरा मौका अब यहाँ बीएड प्रशिक्षुओं को भी मिलना चाहिए। तो पहले ही जेबीटी टेट की परीक्षा करवा दी जाए, उसके बाद ये भी एक तरह से कैपेबल हो जाएंगे और फिर जो कमीशन के आधार पर या बैच वाइज आधार पर भर्तियां होंगी उसमें ये भी पूरी तरह से शामिल हो पाएंगे। दूसरी बड़ी बात एसएमसी की भर्तियों को लेकर इन्होंने कही है, जिसमें इनका ये मानना है कि बैकडोर माध्यम से इसमें अधिकतर भर्तियां होती है, तो एसएमसी के तहत ना भर्तियां की जाए, बल्कि कमीशन और बैच वाइज आधार पर ही ये भर्तियां होनी चाहिए। तो इस पर भी इन्होंने संकोच जताया है, क्योंकि हाल ही में सरकार की ओर से ये कहा गया था कि जिन स्कूलों में या जिन क्षेत्रों में जाने के लिए अन्य शिक्षक तैयार नहीं होते हैं, वहां पर एसएमसी के तहत भर्तियां होंगी। तो इस पर काफी ज्यादा विरोध फिलहाल अभी बीएड प्रशिक्षुओं की ओर से जताया जा रहा है। तीसरी एक और मांग इन्होंने रखी है, जो कि 2019 की भर्ती को लेकर है। दरअसल 721 पोस्ट कोड के तहत बीएड प्रशिक्षुओं को उस वक्त बाहर का रास्ता दिखाया गया था, तो उनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन अब इस अन्याय को ना होने दिया जाए और उनके लिए इस भर्ती में, इस पोस्ट कोड में भी कोई अच्छा रास्ता सरकार की ओर से निकाला जाए, ये मांग इन्होंने उठाई। वोटिंग होगी। कल एक बड़ी बैठक होने वाली है और ये कैबिनेट सब कमेटी की ओर से बैठक की जा रही है। दरअसल क्योंकि एक और गारंटी कांग्रेस की ओर से प्रदान की गई थी विधानसभा चुनावों के दौरान ही, जिसमें उनका ये कहना था कि 1 लाख के करीब लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा सरकारी क्षेत्र में। तो अब इसे लेकर अगले कल बैठक बुलाई गई है। हालांकि पूरे 5 वर्षों में ये 1 लाख के करीब रोजगार दिया जाना है, लेकिन इसका पहला पड़ाव एक तरह से अगले कल है, क्योंकि मीटिंग बुला ली गई है और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ कैबिनेट सब कमेटी के जो सदस्य हैं उसमें मंत्री जगत सिंह नेगी हैं और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हैं, तो ये भी इसमें चर्चा करने वाले हैं। विभागों को पहले ही ये जिम्मा सौंप दिया गया था कि वो रिपोर्ट तैयार कर ले, किस विभाग में कितने पद खाली चल रहे हैं, कितने पद स्वीकृत करने हैं और नए पद कितने भरे जाने हैं। तमाम चीजों को लेकर जानकारी जुटा ली गई है। अब कार्मिक विभाग की ओर से इसे लेकर रिपोर्ट कैबिनेट सब कमेटी को कल पेश की जाएगी। महामंथन इस पर होने वाला है कि आखिरकार इस वर्ष में 20,000 नौकरियां किस तरह से सरकारी क्षेत्र में प्रदान करनी है। 20-20 हजार करते हुए ही पूरे 5 वर्षों में फिर ये 1 लाख के करीब सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया जाएगा। यानी कि कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि फॉर्मूला रोजगार देने के लिए सरकारी क्षेत्र में सरकार की ओर से क्या रहने